नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, बकरी पालन में इस समय आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर को भी बरसात हुई है। पूरा रात भर बरसात हुई, अभी भी बरसात हो रही है। अब बकरी पालन में समस्या तो आएगी, लेकिन क्या हम उस समस्या को छोड़कर बकरी पालन करना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। अगर आप उचित व्यवस्था कर रहे हैं, उचित रख रखाव कर रहे हैं, तो बरसात के मौसम में भी सफल बकरी पालन किया जा सकता है। जैसे दिखाइए जरा सा जानवर कैसे मन से खा रहे हैं, पहले हमारे भाइयों को दिखाइए। ये है किसान भाइयों, बकरी पालन में मेन समस्या जो आती है रख रखाव की आती है। अब हमने इस अपने फार्म का जो व्यवस्था हमने बनाया हुआ है, वो हमने ओपन जो बाड़ा है उसी के साथ अटैच हमने एक बरामदा भी बनाया हुआ है। वो बरामदा हमारे किस काम आता है? इस समय लगातार बरसात हो रही है, अब जानवर खाएगा कहाँ? और एक ही जगह जानवर रहेगा तो वहाँ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो उसके बचाव के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं इस समय, क्योंकि देखिए 3 तारीख को बरसात हुई, रात में बरसात हुई। आज 4 तारीख का सुबह है, लगभग 8 बजे के आसपास समय हो रहा है। हम लोगों ने साफ सफाई करके बकरियों को चारा डाल दिया है। बाहर बरामदे के बाहर पूरा बाड़ा में पानी है, पानी गिर भी रहा है। बकरी वहां खाना नहीं खाएगी, बकरी को खाना जरूरी है। तो ये जो हमने बरामदा बना रखा है, ओपन बरामदा, दिखाइए जरा सा ओपन बरामदा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है। और जरा इधर घर दिखा दीजिए, ये देखिए। तो घर जिसमें दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा खोलेंगे, आगे बरामदा है, बरामदे के जस्ट आगे बाड़ा है, ओपन बाड़ा प्लस ओपन बाड़ा से ही सटा हुआ हमारा बरामदा है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे हमारा मौसम ठीक हो गया, बरसात बंद हो गई, वहां पे गीला हट गया, इस फीडर को उठाकर हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। बकरी बाहर खाएगी आराम से एकदम। अगर मौसम खराब हो गया, क्योंकि अगर हम बार बार इस घर में बकरी को लाते हैं, ये बरामदा नहीं है, डायरेक्ट बाड़ा है और डायरेक्ट बाड़े के बाद घर है, बीच में बरामदा नहीं है, तो आप हो जाएंगे पस्त। क्योंकि दिन भर बकरी उसी में खाएगी, रात भर उसी में खाएगी, पेशाब करेगी, वो एकदम किच्चा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तब जब गीला हो जाएगा तो क्या होगी, आपके सामने तमाम समस्या आएंगी। उन तमाम समस्याओं से बचने के लिए घर दरवाजा वाला, उसके आगे ओपन बरामदा, बरामदे के आगे बाड़ा, अगर ये सिस्टम आप करते हैं तो आप कभी फेल नहीं होगी। ये बड़ा मजा देता है। जैसे ठंड के मौसम में अगर धूप निकल रही है, बाहर जाके जानवर धूप भी ले लेगा। अगर ठंड बढ़ रही है तो यहाँ आकर एकजुट आपस में मिलकर बैठ जाते हैं तो उनको गर्माहट मिलती है। और खान पान का थोड़ा सा बरसात के मौसम में हम ध्यान देंगे, क्योंकि मौसम बरसात का है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जानवर आपका खा रहा है। अब उस खाने में हमको उसी सानी पानी में सरसों का तेल और हल्दी डालकर उसी सानी पानी में मिला दीजिए बढ़िया सा। जानवर को पता भी नहीं चला कि हमको कोई नई चीज खेले। उसके शरीर में उस जो सानी पानी के साथ क्या चला गया, सरसों का तेल और हल्दी, दोनों की तासीर है गर्म, दोनों की तासीर क्या है, गर्म की है। तो जानवर को क्या चाहिए, मौसम में नमी है, सीढ़न है, ठंडी हवा चल रही है, जानवर को गर्माहट चाहिए, तो चला गया उसके अंदर। अब उसके शरीर को हीटर नहीं बना देगा, लेकिन उसके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ताकि बकरी किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर रहे। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। वो क्या करेगा कि अगर किसी प्रकार का वायरस का अटैक भी होता है तो हल्दी क्या करेगा, उस अटैक को दूर कर देगा। तो आपका जानवर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि इस बाहर बरामदे में से हमारी बड़ी बकरियां ही खाना खा रही हैं। अब कहेंगे सर छोटे बच्चों को कहाँ खिला रहे हैं? बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि छोटे बच्चे नाजुक होते हैं। उनको हम अगर ऐसे खुले मौसम में रखेंगे तो कहीं न कहीं कहानी बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है, इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए हमने अपने फार्म का निर्माण इस प्रकार से किया हुआ है कि हर मौसम में लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहेंगे, किसी भी प्रकार का मौसम। क्योंकि देखिए कोई भी चैलेंजिंग मौसम आता है तो हमेशा के लिए नहीं आता है। ये बरसात का आखिरी है। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अक्टूबर माह में इतनी तगड़ी बरसात होगी। बरसात हुई तो इसका मतलब थोड़ा है कि फार्म छोड़ के भाग जाएंगे। बरसात हुई है, चैलेंज के साथ मौसम को स्वीकार करेंगे, भैया ठीक है प्रकृति की मार है, हम उससे लड़ेंगे, जो हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे, वो हम कर रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी बकरियां देखिए कितनी शान से खाना खा रही हैं। और इनके जो ये सानी पानी दी गई, चूंकि हरा चारा मैंने इनको इसलिए नहीं दिया कि मौसम में बहुत ज्यादा नमी है, हरे चारे में होता है पानी। अगर हम हरा चारा खिलाने का लालच करते हैं तो हम अपनी समस्या खुद पैदा करते हैं।
क्यों? क्योंकि इस समय इनको ड्राई चाहिए। हमने इनके भूसे में पानी उतना डाला है कि खाली भूसा हल्का सा नम हो जाए, उसमें चोकर और चुन्नी पकड़ ले। उस चोकर चुन्नी जब पकड़ लेगा तो चोकर चुन्नी के लालच में बकरी क्या करेगी, पूरा भूसा साफ करेगी, तो उसका पेट भी भर जाएगा। उसमें हमने हल्दी तेल डाला उसके शारीरिक मेंटेनेंस के लिए, वो मौसम से लड़ाई करने के लिए कि मौसम से वो लड़ सके, इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फेल नहीं होंगे। अब मैं आप दिखाना चाहूंगा कि बच्चे हमने कहाँ रख रखा है। आइए, ये वाला पहले दिखाइए, ये बच्चों इनके लिए। ये हमने क्या किया है कि इसको हमने सुबह में साफ किया हुआ है, ठीक। अभी थोड़ा टाइम में हम इसमें चूना भस्सी का हल्का छिड़काव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर दिन भर बकरी रह रही है, तो दिन भर में वहां पे निश्चित रूप से सीढ़न बढ़ जाएगा। अब रात में अगर उसको रखेंगे तो बकरी ठीक से बैठ नहीं पाएगी, आराम नहीं कर पाएगी। जब आराम नहीं कर पाएगी तो अच्छे से पागुर नहीं करेगी, और जब पागुर नहीं करेगी तो ठीक से भोजन नहीं पचा पाएगी। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि नुकसान की तरफ आपको जाना है। क्योंकि भोजन के बाद हम इंसान हो चाहे जानवर हो, उनको आराम करने का बढ़िया स्थान चाहिए। मेंटली जहाँ पे वो संतुलन बना के रहें कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा हुआ है, आराम से कर रहे हैं। तो इसको हमने साफ किया। अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी हमने चूने का छिड़काव नहीं किया, इस पर हल्का सा चूने का छिड़काव कर देंगे तो शाम होते हुए ये ड्राई महसूस होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जब खाना शाम का ये खाना खा लेंगे तो हम इनको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। शाम को ही वहाँ की सफाई करेंगे और चूना भस्सी मार के टाइट रहेंगे। सुबह वहाँ पे ड्राई मिलेगा, यहाँ से बकरियाँ फिर वहाँ शिफ्ट होगी और सुबह फिर यहाँ पे सफाई होगी। ये क्रम बराबर चलता रहेगा। अंदर आइए, देखिए अंदर हमने दिख रहा है, अंदर आइए दिखाते हैं हम क्या व्यवस्था है। आ जाइए। लाइट थोड़ा हमारे यहाँ डिस्टर्ब चल रही है, लाइट की कमी है, थोड़ा सा वीडियो में अगर हल्का फुल्का धुंधलापन रहे तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारे बच्चे अंदर खाना खा रहे हैं, कितनी मस्ती में। देखिए इनको हमने बाहर इसलिए नहीं रख रखा है क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और बाहर का मौसम इनके लिए बहुत ही प्रतिकूल है, विपरीत मौसम है। तो इनको अगर हम बाहर रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ जाएंगे, पैसा लगेगा, मेंटली टेंशन बढ़ेगा। तो भैया क्या काम करना है कि हमने इनको यहाँ रखा हुआ है। इनको देखिए, अब इनका व्यवस्था क्या है, बाहर का तो हमने बड़े जानवरों को बताया है, अब इनका क्या व्यवस्था। ये यहाँ पे पूरा दिन भर रहेंगे, शाम का भोजन भी यहीं पे लेंगे। और आइए दिखाते इधर, शाम को इनको कहाँ रखना है, यहाँ लाइए। ये देखिए, शाम के लिए हमने इसको सुरक्षित रख रखा है। ये शाम के लिए होगा, शाम में ये जानवर यहाँ रहेंगे, शाम का मतलब पूरा रात रहेंगे। फिर हम रात के लिए क्या करेंगे, जब वो जानवर खाना शाम का खा के यहाँ आएंगे तो हम फिर उसको साफ करेंगे। आप लोग कहेंगे अरे भैया कितनी बार साफ करेंगे, क्योंकि कितनी बार का मतलब ये बरसात लगातार नहीं रहेगी, 4, 6, 10 दिन रहेगी। तो 4, 6, 10 दिन में हमारी मेहनत से, हमारी समझदारी से हमारा फार्म ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। फार्मिंग की है तो इसमें शर्माना ले जाना क्या बात है। साफ सफाई से भागेंगे क्यों हम अपने जानवर को सुरक्षित अगर रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 पैसे का इनकम हमारा बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के मेरे कहने का मतलब किसान भाइयों की जब भी चैलेंजिंग मौसम आए कोई, तो उस समय आप एकदम सतर्क हो जाइए। अपने मत नहाइए, अपने खाना मत खाइए, 2 घंटा लेट चलेगा, पहले इनका ध्यान, बाद में आप हैं, क्योंकि इनसे आप हैं। अगर ये तगड़े मोटे बढ़िया बने रहेंगे, चमकदार बने रहेंगे, इनकी संख्या अच्छी रहेगी तो ये अच्छा खासा पैसा देंगे। और हमारी चूंकि जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, तो जो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये हमारी जरूरत को पूरा करने के बहुत बड़े साधन है। हमें इनका क्या करना, सेवा सत्कार, अतिथि सत्कार करना है। मैं ये कह रहा हूं, अतिथि सत्कार करना, इनको अच्छे से रखना है, खिलाना है, पिलाना है मौसम के हिसाब से। बाकी जब जनरल मौसम आ जाता है तो बहुत टेंशन नहीं रहती, आराम से आप जैसे भी खिलाई पिलाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, बकरी पालन में सफल होने के लिए कहीं ना कहीं आपको चैलेंजिंग मौसम में आपको सतर्क होना चाहिए। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए,
किस मौसम में जानवरों को किस प्रकार से रखना चाहिए, इन सब चीजों को अगर हम लेकर चलते हैं तो हम कभी भी फेल नहीं होते हैं। इसी के साथ मैं राजेश मास्टर आप सभी किसान भाइयों से सादर प्रणाम करता हूं और ये कहते हुए कि जो लाड प्यार दुलार आपने हमारे चैनल को दिया है, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने लोगों में, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी भाई की जिंदगी में जो कठिनाइयां चल रही हैं बकरी पालन से उसकी कठिनाई दूर हो सकती है, ये मैं कह रहा हूं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों में चर्चा करें, क्या बकरी पालन है, क्या कैसे चल रहा है, कैसे सिस्टम, इस बारे में। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से को प्रणाम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह आप लोग कमेंट भी करिए, कमेंट आता है तबीयत खुश हो जाता है। अगर कहीं आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, एक सुधार में भी मैं करना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो डाला था मिट्टी को सोना बनाना बकरी पालन संबंधी, उसमें बात मैं कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मेरे कुछ किसान भाइयों ने उसमें कमेंट भी किया। उसमें जो मैंने कहा कि बकरी को बच्चे क्रॉस कराते जाइए, तो उसमें आपको ब्रीडर बदलना है। ये मुझसे भूल हो गई, उस भूल को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आपको बच्चे जो आ रहे हैं वहां पे ब्रीडर बदलते रहना है। एक ही जैसे पिता से उसकी बच्ची को नहीं क्रॉस कराना है, वहां पे ब्रीडर बदल कर दूसरे लाइए, तीसरे लाइए, ब्रीडर को बदलते रहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग होगी, ब्लड चेंज होगा, तो जो बच्चे आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का फोन आया, तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें संतुष्ट कर पाया। तो मेरे दिमाग में आया कि अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी गलती को स्वीकार जो करता हूं कि बोलने में थोड़ी हो गई दिक्कत, तो आप लोग यूं समझिए कि जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को उसके हिसाब से क्रॉस कराइए, वहां पे ब्रीडर बदल दीजिए और ब्रीडर बदलते रहेंगे अच्छे, तो बच्चे भी आपके अच्छे आते रहेंगे और खराब बकरी जो है वो अच्छी नस्ल में बदल जाएगी। एक दिन आपका फार्म एक ब्रांड बनकर उभरेगा। तो इस पे काम करिए। तो भाइयों प्रणाम।